बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 15.3 की बात करने वाले हैं कि एन ईएमएफ ऑफ 5.6 वोल्ट। तो गिवन डाटा में उसने हमें ईएमएफ बता दी कि 5.6 वोल्ट है, इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल वाइल द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज़ डिक्रीज्ड। कि अब दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल जिसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ 5.6 वोल्ट है, जो नियर बाय कॉइल है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है 100 एम्पेयर से 20 एम्पेयर की तरफ। तो चेंज ऑफ करंट उसने हमें बता दिया कि 100 से 20 है, यानी 100 माइनस 20 तो 80 एम्पेयर चेंज ऑफ करंट। तो ये दूसरी बात उसने बता दी इन 0.02 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया 0.02 सेकेंड का। इसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। उन दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि एक कॉइल जिसके अंदर 5.6 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस हुई है, उसकी जो नियर बाई कॉइल है उसका जो करंट है वो 100 से 20 एम्पेयर तक कम हो गया है। अब इसमें इंड्यूस हो रही है तो ये सेकेंडरी कॉइल हुई, और जो नियर बाय जिसका करंट है तो वो प्राइमरी कॉइल हुई, और जितना टाइम इंटरवल लगा वो भी बता दिया और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी। इसके बाद क्या कहता है, इफ़ द सेकेंडरी हैज़ 200 टर्न्स, कि अगर सेकेंडरी कॉइल के अंदर 200 टर्न्स हो तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के बता दिए। फाइंड द चेंज इन फ्लक्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल के दौरान जितना भी चेंज होगा वो फाइंड करना है, चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो अब फार्मूला में हम पढ़ चुके हैं कि जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल थी, एम डेल आई पी बाय डेल टी। तो अब अगर हमने यहाँ से m फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कि m इस साइड पर रह जाएगा, और ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी डेल आई पी और इसका बटा होगा डेल्टा टी। तो ये अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल है। तो अब सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, तो वो कितना है 5.6 वोल्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.6 बटा में डेल आई, तो करंट कितना है वो 80 है, चेंज ऑफ करंट 80 एम्पेयर, और इसके बटा में होना है टाइम इंटरवल, तो वो कितना है 0.02। अब अगर हम इसको सिंपली लिखें तो ये 5.6 और इसके साथ डिवाइड हो रहा है 80 बाय 0.02। अब 5.6 अगर इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन ले आते हैं तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, यानी 0.02 ऊपर और बटा में आ जाएगा 80। अब जब इनको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1.4 इंटू 10 रेज़ पावर 3 आता है। अब ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका यूनिट हेनरी है। तो ये इसकी वैल्यू है होगी। अब अगर दूसरी चीज़ की तरफ आए, चेंज इन फ्लक्स के बारे में, तो फैराडे लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी में वो इक्वल है एन एस डेल फाई बाय डेल टी के। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डेल फाई। तो डेल फाई इस साइड पे रह जाएगा, बाकी इस साइड पे ले आते हैं। तो ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें सिंपली
वैल्यूज़ पुट करते हैं तो EMF उसकी क्या वैल्यू है 5.6 इंटू डेल टी, तो ये 0.02 सेकेंड। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी तो वो कितनी दी हुई हैं 200, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे 200। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ फ्लक्स है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।